अब आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कुछ खुल के आएगा आपके सामने, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग क्या क्या फॉर्म क्या क्या फिल कर सकते हैं उस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो साथ आपके सामने तो होगा। कैंडिडेट नेम है, मेल है, ठीक है। कैटेगरी अब आप अपना सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। तो मैंने जनरल पे सेलेक्ट कर दिया, आपका जो भी होगा वही सिलेक्ट करेंगे। बैक बेंच मार्क डिसेबिलिटी नो आपके पास अगर कुछ है तो बताइए। फादर्स नेम जो है आपका है, फादर्स क्वालिफिकेशन बता दीजिए कि आप, हाँ ठीक है, पापा हमारे मैट्रिकुलेट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है आप बताइए, ठीक है। उसके बाद मदर ऑक्यूपेशन जो है हाउस वाइफ है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, क्या करती हैं मम, उसके बारे में बताइए। मदर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर वो ग्रेजुएट है तो वो बताइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बताना है आप अपना जो है सही सही आप बताइए। मदर ऑक्यूपेशन है, वो बिजनेस में है, क्या कर रही है नहीं कर रही है, वो सारा इन्फॉर्मेशन। एनुअल फैमिली इनकम जो है आप बता दीजिए, 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में आता है, जितना आता है आप बताइए। आर यू टू नो डोमिसाइल स्टेट, आप जहाँ से फॉर्म मतलब जहाँ से आपका बोर्ड हुआ है ना वही आपका डोमिसाइल होगा। सपोज़ कीजिए मैंने बिहार से किया है तो बिहार डालेंगे यहाँ पे, अगर दिल्ली है तो दिल्ली डालेंगे। आर यू डायबिटिक, तो आप बताइए कि आपका डायबिटिक है, मेडिकल टेस्ट वगैरह के लिए सब तो बताइए। नो है तो बता दीजिए। प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है रूरल है, अर्बन है, मतलब आप शहर में रहते हैं, देहात में रहते हैं, क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बताना पड़ेगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, सेल्फ से कर रहे हैं, कोई कोचिंग है, मीडियम स्टडी। क्वालिफिकेशन जो है मतलब लास्ट क्वालिफिकेशन जब आप तैयारी कर रहे थे 12 की, तब आप उसमें हिंदी के से कर रहे थे या इंग्लिश से कर रहे थे, जो भी है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वगैरह है, जो भी है मैंने पीछे जो रजिस्ट्रेशन समय दिया था वो सारा चीज़ें खुल के आएगा। तो इसको आप इस पर क्लिक कीजिए, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दो, ये आ जाएगा इस तरीके से खुल के। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, आप है तो बताइए, नहीं है तो नहीं बताइए, ठीक है। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, क्योंकि कश्मीरी माइग्रेंट का रिजर्वेशन है हर यूनिवर्सिटी में, तो इसका ख्याल है अगर आपका जो भी कोटा है उसको आप फिल करें, ठीक है। अगर आप एक सर्विस मैन है डिफेंस के तो भी है, नहीं है तो भी बताइए, ठीक है। क्लेम एनसीसी, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बताइए, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लेम फॉर स्पॉट कोटा, अगर स्पॉट से है तो आप वो भी बताइए, नहीं है तो नहीं बताइए। अगर है तो याद रखिए कि आपके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आर यू अवार्ड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, ठीक है, वार्ड ऑफ एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी है तो बताइए, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, इस तरीके से हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इस पर सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, पर्सनल डिटेल्स वगैरह पे बात करते हैं। ये देखिए बार बार ये आ रहा है कि आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। अपडेट पर्सनल फॉर्म, अगर आप इसको अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं करूँगा इसको, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे करूँगा। अब आता है मेन वाला, ठीक है। रिजल्ट स्टेटस जो है आपका, मान लीजिए मैं पास कर गया, पासिंग ईयर जो मेरा है मान लीजिए कि मैंने 2020 में अभी किया है, ठीक है। तो 2020 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जाम जो हमारा है मैंने यहाँ पे 10th कर दिया, क्योंकि अभी 10th के बाद 12 का भी ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। प्लेस ऑफ स्कूलिंग जो है हमारा अर्बन है, रूरल है, अब तो मैं अर्बन बता दूंगा, सॉरी रूरल बता दूंगा, क्योंकि मैंने बिहार से किया हुआ, बिहार बोर्ड है मेरा। टाइप ऑफ स्कूल कोच जो है ये गवर्नमेंट का स्कूल था, ठीक है। तो जो भी है आप अपना देख लेना, उसमें सेक्शन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लो। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कंट्री जो है इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, जो भी आप बताइए, ठीक है। क्वालिफाइंग स्टेट जो है आपका बताइए, जिस स्टेट से आप किए हुए हैं वो बताइए, ठीक है। वो सारा जो भी, किसी का दिल्ली हो सकता है, किसी का वेस्ट बंगाल हो सकता है, किसी का उत्तर प्रदेश हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आप अपना ज़िला सेलेक्ट करो, याद रखें कि यहाँ पे अब आपको ज़िला आता है सेलेक्ट करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़िला सेलेक्ट करो, ठीक है। मान लो कि मैंने सीतामढ़ी कर दिया, नहीं बल्कि है, ठीक है। तो बोर्ड नेम जो हमारा है बीएसईबी है, सीबीएसई है, ठीक है। ये है जो भी बोर्ड आपका है, वो सीबीएसई हो सकता है, आईसीएसई हो सकता है, उसको आप फिल करें, ठीक है। स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, स्कूल का नेम बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कहाँ गया, +2 हाई स्कूल, ठीक है, बैरगनिया। अपना जो भी है स्कूल का नेम बताइए, इंटर स्कूल कॉलेज पिन कोड। अब वहाँ का मेरे को पिन कोड नहीं पता है तो मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, आपका जो भी होगा उसको आप डाल देंगे, ठीक है। रोल नंबर जो है हमको ये भी नहीं पता, हम ये भी डाल दे रहे हैं। रिज़ल्ट मोड जो है परसेंटेज में है हमारा, ठीक है, इसको बता दिए। मैक्सिमम इंटर मैक्सिमम मार्क, तो मैक्सिमम मार्क जो है मतलब हमारा मान लो कि जितना है 400 है, तो 400 डाल दिया मैंने। अब कितना, सॉरी वो टोटल पेपर कितने का हुआ था वो पूछ रहा है, तो 500 का पेपर होता है, ठीक है। उसमें कितने नंबर आए थे, मान लो 400 आए, तो वो परसेंटेज बन के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज अब ऑटोमेटिक वो बन जाएगा, ठीक है ना। उसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। आप जैसे 2020 में अगर 12 किया है तो 2022 में आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वालिफाइंग एग्जाम जो है 12 इक्विवेलेंट, जैसे कि वहाँ पे मैट्रिक हमने किया था, वहाँ पे रिजल्ट स्टेटस जो है अपीयरिंग है, पास्ड है, किसी का भी रिजल्ट आने वाला होगा, किसी का आ गया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। प्लेस ऑफ स्कूलिंग जो है अर्बन है, रूरल है, ये बार बार पूछ रहा है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो है ना वो मिलता है आपको
नंबर मिलता है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी वहाँ पे तो गवर्नमेंट स्कूल था, क्या था वो अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दीजिए, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन कंट्री जो है जो भी है आप सेलेक्ट कीजिए। एग्जामिनेशन स्टेट जो है मैंने बिहार सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर। तो उसके बाद में यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना आता है कि कौन सा स्टेट है, वो सेलेक्ट कीजिए आप। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अगर आ जाऊँ तो पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, आपका मतलब जो भी होगा वो आपके सामने इस तरीके से खुल के आएगा, ठीक है। बोर्ड नेम जो है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो भी है आप इंटर कॉलेज नेम, ठीक है। तो +2 हाई स्कूल, ठीक है। इंटर स्कूल कोड मैं ऊपर वाला देख लेता हूँ कम से कम कि क्या डाला हो। स्कूल कॉलेज पिन कोड जो है मैंने इस तरीके से डाला है, ठीक है। इसको Ctrl+C कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको V, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलते हैं रोल नंबर, क्योंकि हम पहले बता दिए कि ये रोल नंबर मेरा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ सिखाने के लिए, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग इस पर करेंगे Ctrl+V पे। रिज़ल्ट मोड जो है हमारा अपीयरिंग है, परसेंटेज में है, ठीक है। जो भी है मैंने बता दिया। 500 नंबर का यहाँ पर भी होता है, मतलब जो टोटल मार्क्स का होता है वो भी बताइए, ठीक है। हाँ, मार्क्स ऑब्टेंड जो है आपका कितना है उसमें आप बताइए कि जितना आपका आया है उसमें बताइए परसेंटेज, वो ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। 80% जितना परसेंट हो रहा है वो आपका बन जाए। अब इसको आप कर दीजिए सेव, ठीक है। अब आगे चलिए। अब यहाँ से आपका मेन होता है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, जो तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन करने के बाद ये यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सारा डिटेल आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे करेंगे। उसके बाद इस तरीके से कुछ फेज खुल के आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे JMI कर दिया, ठीक है, जामिया मिलिया करना पड़ेगा मुझे, जामिया, तो इस तरीके से खुल के आएगा जामिया मिलिया मेरे सामने। मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया BA ऑनर्स। जो भी कोर्स होगा उस यूनिवर्सिटी का आपके सामने खुल के इस तरीके से आ जाएगा। तो मैंने BA ऑनर्स हिस्ट्री पे कर दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ऐड पे कर दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, देखिए ये आपका यहाँ पे एक ठो बन गया जामिया मिलिया इस्लामिया। अब फिर मैं जामिया के अलावा मैं मान लीजिए कि AMU में जाना चाहता हूँ, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद वहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करूँगा कि मैं मान लीजिए कि वहाँ पे बीवा करना चाहता हूँ, BA ऑनर्स संस्कृत करना चाहता हूँ, या BA ऑनर्स पर्शियन करना चाहता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद मेरा 2 बन जाएगा, देखिए 2 बन गया। फिर मैं तीसरे यूनिवर्सिटी में किसी में जानना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने BHU में, मतलब बनारस यूनिवर्सिटी में, अगर मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फिर कोर्स सेलेक्ट करूँगा कि BA ऑनर्स आर्ट्स में जाना चाहता हूँ, कथक में, भरतनाट्यम में, जो भी कोर्स होगा आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर मैं वहाँ से BA ऑनर्स सोशल साइंस करना चाहता हूँ तो इस तरीके से फिर मैंने एक ऐड कर दिया, ठीक है। अब 3 हो गया आपका। फिर उसके बाद मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है आपके सामने इस तरीके से कुछ खुल के आएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, त्रिपुरा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ पे आप खोज सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपके साथ आ गया। फिर उसके बाद उसमें अपना कोर्स कीजिए, अरबिक है, संस्कृत है, उर्दू है, बंगाली है, पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। आपका जितना सेलेक्ट करेंगे ऐड पे क्लिक करते जाइए, आपका यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन प्रीव्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब उसके बाद हम लोग करते हैं इस पर प्रीव्यू कर देते हैं, यानी हमने 3 कोर्सेज के लिए फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। अब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे बार बार ऑप्शन मिल रहा है अपडेट करने के लिए आपको। अगर किसी भी तरीके का मिस्टेक हो रहा है तो उसको आप चेक कर सकते हैं बार बार जब तक कि, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे कर देते हैं। अब बात आई यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन है कि अब कैसे हम सब्जेक्ट सिलेक्शन कीजिए। जैसा कि मैंने वहाँ पे पहला डाला था कि मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया में BA ऑनर्स हिस्ट्री चाहिए, तो अब मुझे उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर देखना पड़ेगा कि उस यूनिवर्सिटी ने BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए क्या सिलेक्शन के लिए कौन से सेक्शन को रखा है। तो अगर आप CUET के डॉट पे साइट पे ही जाएंगे और वहाँ पे जब यूनिवर्सिटी को कलेक्ट करेंगे, मतलब वहाँ पे जब टिक करेंगे उस पर, तो ऑप्शन खुल के आ रहा है कि अगर आप BA ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये लैंग्वेज टेस्ट के लिए कि इंग्लिश देना पड़ेगा, ठीक है। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको हिस्ट्री चूज़ करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेकेंड जो है मेरा, मतलब मैंने वहाँ पे डाला था कि मान लीजिए मैंने BA ऑनर्स संस्कृत जो भी डाला था तो उसको मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड में है कि जनरल टेस्ट भी अगर किसी यूनिवर्सिटी का होगा तो उसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं पहले के लिए कि अगर उसमें तीनों चीज़ें होंगे तब। अगर उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक से हो रहा है तो डोमेन स्पेसिफिक करेंगे, ये सारे चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसी तरीके से दूसरे कोर्स में अगर मैं करूँ कि यहाँ पे इंग्लिश ज़रूरत था, नहीं इंग्लिश ज़रूरत नहीं था BA संस्कृत के लिए, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक में मैंने यहाँ पे दे दिया आपके सामने ज्योग्राफी दे दिया, क्योंकि वहाँ पे मैंने सोशल साइंस डाला था, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक फोर्थ में आपको चूज़ करना पड़ेगा एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो भी है आप ना कर लीजिए। फिर उसके बाद दोंगड़ी पंजाबी जो भी है, मतलब सेक्शन A वाले में यहाँ पे आप कोई ना कोई एक इंग्लिश चूज़ कर लो, ठीक है।
इस तरीके से आप सेक्शन चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 5 जो है, अब मान लीजिए कि मैंने होम साइंस चूज़ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कर रहा है कि सेक्शन 1 में यहाँ पे कोई ना कोई पेपर आपको लेना पड़ेगा, गुजराती, कन्नड़, उर्दू, मैंने उर्दू कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा हो गया सेकंड वाला जो कोर्स था मेरा। अब मैं इस तरीके से आप अपना चूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस जो सेक्शन है, सब्जेक्ट सेक्शन, सेकंड स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट, ये जो भी है, ये आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो कोर्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके लिए आपको अपडेट होना ज़रूरी है कि कौन सा यूनिवर्सिटी क्या चाह रहा है। जैसे BHU की बात करूँ तो BA ऑनर्स सोशल साइंस में वो कह रहा है कि सिर्फ भैया आप लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश का दे दो और उसके बाद जनरल टेस्ट दे दो, इसी बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और हमारे यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जामिया कह रहा है नहीं कि आप डोमेन स्पेसिफिक दो और जनरल टेस्ट दो, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा BA ऑनर्स हिस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ों का आपका ख्याल रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम कर देंगे इसको सेव, मतलब आई ईयर भी डिक्लेयर कर दिया और मैं इसको कर दूंगा सेव पे। अब इस तरीके से आता है कि ठीक है एप्लीकेशन फॉर्म तब सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया। अब इसको मैंने फिर कर दिया प्रोसीड टू नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन करना है कि आप सेंटर कहाँ चूज़ करना चाहते हैं, कि दिल्ली में, ठीक है। सेंटर सिटी प्रेफरेंस मैंने कह दिया कि भैया मेरे को दूसरे नंबर पे भी दिल्ली चाहिए, तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि भैया मुझे दिल्ली चाहिए, ठीक है। आपको जो चाहिए अपना बताते रहिए, मेरे को उत्तर प्रदेश चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्ट सिटी जो है कि दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर दिल्ली में भी न्यू दिल्ली ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश में कर दिया कि मुझे मेरठ में दे दो, ठीक है। अब सिलेक्ट सिटी प्रेफरेंस, तो यहाँ पे मैंने हरियाणा कर दिया, ठीक है। हरियाणा के किसी सिटी को सिलेक्ट कर दिया कि फरीदाबाद में दे दो, मैं दे दूंगा पेपर, ठीक है। आप यहाँ पे कोई उत्तर प्रदेश के अलावा मतलब 3 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दे देता हूँ दिल्ली, ठीक है, और न्यू दिल्ली, यानी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको कर दूंगा सेव, ठीक है। 3 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। क्वेश्चन पेपर मीडियम आप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप बंगाली में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि भैया मुझे इंग्लिश में पेपर दे दो, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में हो गया। फिर उसके बाद मैंने इस पर सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैंने हरियाणा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कह दिया फरीदाबाद, यहाँ पे मैंने हरियाणा कह दिया, ओके। यहाँ पे मैंने कह दिया कि नहीं मुझे ना आप मुझे हरियाणा दे दो, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि आप मुझे गुरुग्राम दे दो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि दिल्ली दे दो, यहाँ पे मुझे न्यू दिल्ली सिटी में दे दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कह दिया कि मुझे ना हरियाणा में दे दो, बट यहाँ पे जो मेरा सिटी है ना ये फरीदाबाद दे दो, ठीक है। ये ना मुझे फरीदाबाद दे दो, ठीक है। मतलब अब हुआ मेरा कि आप ना चूज़ कर सकते हैं, 4 प्रेफरेंस दे सकते हैं टेस्ट के लिए। दिल्ली में न्यू दिल्ली हो गया, हरियाणा में गुरुग्राम अगर शहर में मिलता है, हरियाणा में फरीदाबाद में मिलता है तब भी दे दूंगा। उत्तर प्रदेश में जिस शहर में आप चाहते हैं वो अपना आपको साथ में ऑप्शन मिलेगा, आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। आप करेंगे हम सेव पे क्लिक। सेव पे करने के बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपडेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला आता है कि बात करूँ कि इसमें अब क्या होता है, सारा काम आपका अब हो गया। अब आपके पास में क्या होना चाहिए, वही जो फर्स्ट स्लॉट में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे क्या खुल के आ रहा था। सबसे पहले आपके पास में फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, और जो भी मार्कशीट का डिटेल मैंने पीछे डाला है जिसमें देख सकते हैं मैंने तो रोल नंबर भी सब कुछ गलत डाला है, तो वो तो मैं अपलोड कर नहीं सकता, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग सही सही डालेंगे तभी जाके आप फॉर्म फिल कर पाएंगे सही से। अब कह रहा है कि कैंडिडेट फोटोग्राफ 80% फेस विदाउट मास्क, ठीक है। मतलब आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है, JPG फाइल में, और उसका कितना होना चाहिए, कितने MB का होना चाहिए वो भी बताया गया हुआ। कैंडिडेट सिग्नेचर जो होना चाहिए उसका फोटो होना चाहिए, कितने MB का होना चाहिए। क्लास 12 इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रोसीड टू सेक्शन, ठीक है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स कह रहा है कि भैया आप ना अपलोड डॉक्यूमेंट्स करिए, फिर उसके बाद में आप सारा डिटेल आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे आपका आएगा प्रीव्यू, और उसके बाद वहीं पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपका CUET का जो फॉर्म होगा वो सक्सेसफुली फुलफिल हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल से सारा अपडेट आपको मिलता रहे, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा सेक्शन चूज़ करना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।